जय हिंद दोस्तों भारत की राज्यों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जहां से देश में सभी मेट्रो और ट्रेन के ट्रैक सप्लाई होते हैं और यहां लगभग 36 से ज्यादा आदिवासियों के समूह रहते हैं। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस राज्य में कुछ पल बिताए थे। और दोस्तों इसी राज्य में है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति की गोद में बैठा इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ मध्य भारत के क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख राज्य है। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है। 2020 तक इसकी आबादी लगभग 29.4 मिलियन थी, जिसके हिसाब से यह देश का 17वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह राज्य भारत के सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है, जिसने कम समय में काफी उन्नति की है। भारत की सबसे पुरानी जनजातियां भी यहीं रहती है। उनमें से कुछ लगभग 10,000 साल से इस राज्य का हिस्सा बनी हुई है। स्थानीय और जनजातीय लोगों की संस्कृति, कला और धर्म का मिश्रण छत्तीसगढ़ प्राचीन भारत के उदाहरण को प्रदर्शित करता है। यदि आप भारत के इस समृद्ध राज्य के बारे में विस्तार से जानने के लिए उत्सुक हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडीपीडिया में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आप भारत और उनके राज्यों को और भी अच्छे तरीके से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। दोस्तों सन 2000 से पहले यह राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जिसे 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ सभी संसाधनों से संपन्न राज्य है, जो सभी राष्ट्रों को बिजली, कोयला और इस्पात प्रदान करता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले शामिल है और छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमाओं से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर है, जबकि भिलाई मुख्य इस्पात केंद्र है। और दोस्तों रामायण में भी छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है। उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री राम की माता कौशल्या दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी थी। श्रृंगी ऋषि जो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत के आश्रम में रहते थे, उन्होंने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। इसके बाद ही राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। उस समय यहाँ के जंगलों और वनों में ऋषि मुनि अपना आश्रम बनाकर रहते थे। महानदी जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, उसका उद्गम स्थान भी सिहावा पर्वत ही है। अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रारंभिक इतिहास केवल गुफा चित्रों और सत्यापित अवशेषों के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन कुछ लिखित दस्तावेजों में कहा गया है कि 14वीं शताब्दी से यह क्षेत्र मुगल के नियंत्रण में था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में मराठों ने अपने अधिकार में ले लिया था और आज के दौर में सबसे अधिक किले इसी राज्य में है। मराठा शासन के दौरान इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया था, जिसका अर्थ है 36 किलो की भूमि। 19वीं शताब्दी में यह अंग्रेजों द्वारा रद्द कर दिया गया था और मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र के नेता सक्रिय थे और उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों की दमनकारी वन नीति के खिलाफ भड़काया। स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से मिला दिया गया था और 2000 में इसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, और जिसके बाद यह भारत का 26वां राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो इस खूबसूरत राज्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक जीवन में पारंपरिक कला और शिल्प, आदिवासी नृत्य, लोकगीत, क्षेत्रीय त्योहार और मेले और सांस्कृतिक उत्सवों के विविध रूप से शामिल हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में उन आदिवासी लोगों का कब्जा है जिन्होंने अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को मामूली और धार्मिक रूप से संरक्षित कर रखा है। छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्वी भाग उड़िया संस्कृति से प्रभावित है। राज्य के लोग पारंपरिक है और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करते हुए सरल तरीके से जीने में विश्वास रखते हैं, जो उनके भोजन, त्योहारों, मेलों, वेशभूषा, गहने, लोक नृत्य और संगीत में देखा जा सकता है। दोस्तों भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में 18 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में छत्तीसगढ़ी और इंडो आर्यन भाषा है। यदि हम छत्तीसगढ़ के धर्म की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू, 2% मुस्लिम, 1% ईसाई और 0.27% सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 1/3 आबादी आदिवासी है। अन्य में 16% अनुसूचित जनजाति, जबकि 42% अन्य पिछड़ी जातियों के लोग निवास करते हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लगभग 80% आबादी के लोग निवास करते हैं और बड़े पैमाने पर कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अन्य फसलों की तुलना में धान सबसे ज्यादा होता है।
छत्तीसगढ़ की वेशभूषा राज्य में कई रंगों को प्रदर्शित करती है। यहाँ की वेशभूषा में लीनन, रेशम और कपास जैसे कपड़ों का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ की शहरी इलाकों में पैंट और शर्ट, साड़ी और सलवार सूट क्रमशः पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति वेशभूषा काफी अनोखी है, जो राज्य की वेशभूषा एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है और पर्यटकों के बीच रुचि पैदा करती है। आदिवासी पुरुष और महिलाएं उज्जवल और रंगीन पोशाक पहनते हैं। रंगों का उपयोग यहाँ पहने जाने वाले परिधानों की विशिष्ट विशेषता है। कपड़ों के अलावा आदिवासी आबादी द्वारा व्यापक रूप से धातु की काष्ठ, चांदी की घुंघरू, चक्की लकड़ी की चूड़ियां आदि जैसे गहने भी पहने जाते हैं। जबकि त्योहारों के दौरान आदिवासी वेशभूषा का अद्भुत प्रदर्शन देखा जा सकता है, जो काफी आकर्षक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने विभिन्न बहुरंगी त्योहारों और समारोह के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मनाए जाने वाले उत्सव और त्योहारों में राज्य की संस्कृति, आदिवासी परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, कोलिया मेला, फागुन वाइच, चंपारण मेला, मडई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, तीज महोत्सव के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की खाद्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा चावल, बाजरा, ज्वार जैसे मुख्य फसलें हैं, जिनसे मिलकर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय व्यंजन तैयार होते हैं। राज्य का भोजन अपने पड़ोसी राज्यों से भी अत्यधिक प्रेरित है, इसलिए छत्तीसगढ़ के खान पान में पड़ोसी राज्यों का स्वाद भी चखने को मिलता है। यहाँ के भोजन में कुरकुरे जलेबी, एक जीनी रखिया बदी और एक बहुत ही पारंपरिक पेठा शामिल है। मक्का, गेहूं और ज्वार यहाँ की प्राथमिक और मुख्य खाद्य सामग्री है। अरहर की दाल और चना के दाल के साथ तैयार होने वाली विशेष बफौरी राज्य के सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। कुसली, काजू बर्फी, साबूदाना की खिचड़ी, बोहर भाजी जैसे ऐसे व्यंजन हैं जो यहाँ के व्यंजनों को परिभाषित करते हैं। स्थानीय व्यंजनों में विभिन्न स्वादों के अलावा छत्तीसगढ़ के रेस्ता कई अन्य व्यंजनों को भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वर्ष के अधिकांश समय मध्यम जलवायु है और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर करता है। उच्च तापमान के बावजूद गर्मियों में वन्य जीवन और प्राकृतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य देखने के लिए इस समय पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा होती है। हालांकि शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों के दौरे के लिए सर्दी अधिक उपयुक्त है। सर्दी के दिनों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा अच्छे से की जा सकती है। पहाड़, झरने, नदियाँ सर्दियों के दौरान अपने सबसे अच्छे और हरे रंग में होते हैं, जिससे इन प्राकृतिक सुंदरता को निहारना आसान हो जाता है। और अगर छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, चंपारण, चिरमिरी, खैरागढ़, सिरपुर, सिटी वाटर एम्यूजमेंट पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार टाइगर रिजर्व, पैन पाट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीरथगढ़ फॉल्स, मल्हार, कैलाश और कोटू समर गुफा आदि के नाम शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने छत्तीसगढ़ी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और आप जिसके साथ छत्तीसगढ़ घूमने जाना चाहते हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन सी है। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नए राज्य की जानकारी के साथ इसी चैनल पर। जय हिंद।